राजकुमारी थी, एक इच्छाधारी नागिन जो इंसानों से दूर रहती है, और ये मुलाकात अभी कई रहस्यों का दरवाजा खोलने वाली थी। और वह धीरे धीरे जंगल के अंदर जाती है। देवकुंड गांव में गरीबी बहुत थी, और सबसे ज्यादा गरीबी थी रामू के घर में। रामू सुबह सुबह जंगल से लकड़ी लाता और बाजार में बेचता, ताकि घर में 2 वक्त की रोटी पक सके। रामू बेटा, आज जरा जल्दी आना, तेरे बापू की दवाई खत्म हो गई है। हाँ माँ, चिंता नहीं करना, मैं लकड़ी बेचकर पैसे ले आऊंगा। चलो मैं जाता हूँ माँ। इतना कहकर वह जंगल की ओर चला जाता है। रामू जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों के पास किसी लड़की की हल्की सी सिसकियां सुनाई देती है। अरे, कोई है क्या वहाँ पे? कोई है क्या? सब ठीक है ना? कौन है? वो पास जाता है और देखता है एक बेहद खूबसूरत लड़की सफेद कपड़ों में, उसके पैरों में हल्का सा खून। यही थी सोना, इच्छाधारी नागिन, लेकिन अभी वो अपने मानव रूप में थी। अरे, ये क्या हो गया है? रुको 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 रुको, मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। रुको 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 रुको। सोना उसे ध्यान से देखती है। एक इंसान इतना दयालु हो सकता है, ये उसने पहली बार देखा था। तुम इंसान होकर भी किसी अनजान की मदद कर रहे हो? मदद करने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, दिल में इंसानियत होना जरूरी है। सोना के दिल में कुछ अजीब सा एहसास उठता है। वो पहली बार किसी इंसान से प्रभावित हुई थी। जैसे ही रामू उठकर लकड़ी उठाता है, सोना पीछे देखती है और बोलती है, रामू, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना, सोना। रामू चौंक जाता है। उसने उसका नाम नहीं बताया था, फिर भी उसे उसका नाम कैसे पता? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? सोना मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। जंगल सब बताता है। सोना नागलोक पहुंचती है। उसकी माँ तारा और पिता देवसेन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सोना, तुमने देर कैसे कर दी? कहीं इंसानी दुनिया में ज्यादा समय तो नहीं बिता दिया? सोना कुछ नहीं बोलती। वह बस रामू के बारे में सोच रही थी। रामू घर वापस आता है। भैया भैया भैया, बाबू की तबीयत बहुत खराब है। रामू दौड़ा दौड़ा अंदर जाता है। पिता की सांसें तेज थी। हाँ, बेटा बेटा, दवाई चाहिए। लेकिन लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले थे, वो काफी नहीं थे। रामू के चेहरे पर लाचारी थी। रात का समय था, चांद निकल चुका था। रामू बाहर बैठा रो रहा था। काश काश मैं अपने बापू की मदद कर पाता। कोई रास्ता होता। अंधेरे से पेड़ों के बीच चमकती हुई पीली रोशनी फैलती है। सोना वहां आती है मानव रूप में। रामू, तुमने मुझे जंगल में बचाया था। आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ रामू। तुम इतनी रात में यहाँ? सोना अपना हाथ बढ़ाती है। उसकी हथेली में चमकती हुई नीली बूटी थी। ये दिव्य औषधि है। तुम्हारे बापू ठीक हो जाएंगे।
सोना, अगर तुम सुन सकती हो तो आ जाओ। कुछ पल की शांति, फिर हल्की चमक और सोना सामने आ जाती है। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गई। अब सोना, मेरे बाबू वो ठीक हो रहे हैं। मैं अब समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। एहसान नहीं रामू, तुमने मुझे बिना जाने मदद की थी। मैंने बस उसका जवाब दिया। पता है सोना, तुम कुछ अलग हो। जंगल भी तुम्हें पहचानता है और तुम मेरा नाम पहले से जानती थी। सोना की आंखों में हल्की बेचैनी आती है। रामू, अगर मैं कहूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या तुम मुझसे डर जाओगे? रामू थोड़ा सोचता है, फिर मुस्कुराता है। डर उस चीज से लगता है जो बुरी हो। तुमने मेरी दुनिया बचाई है, मैं तुमसे डर नहीं सकता सोना। सोना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही वो पल था जब इच्छाधारी नागिन सोना एक इंसान से प्रेम करने लगी और उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो नागलोक के सबसे बड़े नियम को तोड़ चुकी है। नागलोक में हलचल मच चुकी थी। सोना, तुम इंसानी दुनिया में बार बार जा रही हो, नागलोक के नियम भूल रही हो। बेटी, इंसानों से जुड़ाव खतरनाक होता है। उनकी दुनिया लालच से भरी है। माँ, हर इंसान बुरा नहीं होता, रामू अलग है। राजा देवसेन की आंखें सख्त हो जाती है। अगर नागलोक को पता चला कि राजकुमारी एक इंसान से प्रेम करती है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव के बाहर रहता था भंवरिया तांत्रिक, लालची, चालाक और खतरनाक। वो मंत्र पढ़ते हुए अचानक चौंकता है।